आज का बाजार पूरे दिन मजबूत रहा, लेकिन आखिरी 30 मिनट में हल्की सतर्कता देखने को मिली। वहीं अगर बात करें, निफ्टी 25,700 के ऊपर टिककर बंद हुआ और सेंसेक्स लगभग 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद हुआ और दूसरी तरफ निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। फिर भी बाजार मजबूत बना रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने ईटी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि क्या गलत हुआ और लेनदेन कैसे हुए। क्या बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया है? क्या ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक थे या मैन्युअल? क्या ये समस्या सिर्फ एक शाखा तक सीमित है? क्या वित्तीय प्रभाव 590 करोड़ से ज्यादा हो सकता है? रकम की रिकवरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आगे क्या होगा? जानिए हर एक सवाल का जवाब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर प्राइस 20.01% टूटकर 66.80 रुपये पर आ गया। 5 दिनों में इसमें 18.86% और एक महीने में 19.51% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीनों में शेयर 4.95% गिरा है, जबकि एक साल में इसमें 11.52% की तेजी आई है। सोमवार की सुबह शेयर बाजार खुलते ही 3 बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। शेयरों में अचानक आई गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। बाजार खुलने के कुछ ही समय में इन कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यू में करीब 20,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल का शेयर करीब 12% गिर गया, क्योंकि कंपनी एक बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। कंपनी अपनी इंडिया और इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग करके नई कंपनी यानी नई यूनिट में डालने की प्लानिंग कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि इससे कंपनी का फोकस बढ़ेगा और आगे चलकर शेयर होल्डर्स को फायदा यानी वैल्यू अनलॉक मिल सकता है। जब जानकारी साफ नहीं होती तो बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है और लोग शेयर बेचने लगते हैं। यूपीएल का शेयर इसलिए गिरा क्योंकि कंपनी बड़े बदलाव की योजना बना रही है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी साफ नहीं है और सेक्टर पहले से कमजोर चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का शेयर करीब 3% गिरा, क्योंकि तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया और एयरफ्रेम को नुकसान हुआ। पायलट सुरक्षित है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पूरे तेजस फ्लीट की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। इससे अनिश्चितता बढ़ गई। पहले से चल रही चिंता घटी। HAL पहले से ही तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी को लेकर चर्चा में है। इंजन सप्लाई लेट होने से प्रोजेक्ट टाइमलाइन प्रभावित हो रही है। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे स्पष्टता बढ़ेगी, वैसे वैसे इन शेयरों की अगली दिशा तय होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोज शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आसान भाषा में बताते हैं। गोल्ड मार्केट में बड़ा धमाका। अब छोटे निवेशकों के लिए भी खुलेगा गोल्ड ट्रेडिंग का नया दरवाजा। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने गोल्ड ट्रेडिंग में एक बड़ा गेम चेंजर कदम उठाया है। NSE ने ऐलान किया है कि 16 मार्च 2026 से अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड 10G लॉन्च किया जाएगा। एक्सचेंज द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक इस नए कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की मंजूरी मिलने के बाद पेश किया जा रहा है। क्या है इस फैसले की सबसे बड़ी खास बात? अब बड़े निवेश ही नहीं, छोटे ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड फ्यूचर्स में एंट्री ले सकेंगे। गोल्ड 10G कॉन्ट्रैक्ट मंथली सीरीज में उपलब्ध होगा। कम वैल्यू के कारण कम पूंजी में भी गोल्ड में ट्रेडिंग का मौका। गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 10 ग्राम होगी। इसकी कीमतें एक्स अहमदाबाद आधार पर कोट की जाएंगी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार टिक साइज 10 ग्राम पर ₹1 तय किया गया है, जबकि अधिकतम ऑर्डर साइज 10 किलोग्राम होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट GOLD 10G प्रतीक के तहत ट्रेड करेगा और मासिक एक्सपायरी के लिए एक्सचेंज के तय नियमों का पालन करेगा।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने ईटी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि क्या गलत हुआ और लेन-देन कैसे हुए। क्या बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया है? क्या ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक थे या मैन्युअल? क्या ये समस्या सिर्फ एक शाखा तक सीमित है? क्या वित्तीय प्रभाव 590 करोड़ से ज्यादा हो सकता है? रकम की रिकवरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आगे क्या होगा? जानिए हर एक सवाल का जवाब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर प्राइस 20.01% टूटकर 66.80 रुपये पर आ गया। 5 दिनों में इसमें 18.86% और एक महीने में 19.51% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीनों में शेयर 4.95% गिरा है, जबकि एक साल में इसमें 11.52% की तेजी आई है। सोमवार की सुबह शेयर बाजार खुलते ही 3 बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। शेयरों में अचानक आई गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। बाजार खुलने के कुछ ही समय में इन कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यू में करीब 20,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल का शेयर करीब 12% गिर गया, क्योंकि कंपनी एक बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। कंपनी अपनी इंडिया और इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग करके नई कंपनी यानी नई यूनिट में डालने की प्लानिंग कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि इससे कंपनी का फोकस बढ़ेगा और आगे चलकर शेयर होल्डर्स को फायदा यानी वैल्यू अनलॉक मिल सकता है। जब जानकारी साफ नहीं होती तो बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है और लोग शेयर बेचने लगते हैं। यूपीएल का शेयर इसलिए गिरा क्योंकि कंपनी बड़े बदलाव की योजना बना रही है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी साफ नहीं है और सेक्टर पहले से कमजोर चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का शेयर करीब 3% गिरा, क्योंकि तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया और एयरफ्रेम को नुकसान हुआ। पायलट सुरक्षित है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पूरे तेजस फ्लीट की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। इससे अनिश्चितता बढ़ गई। पहले से चल रही चिंता घटी। HAL पहले से ही तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी को लेकर चर्चा में है। इंजन सप्लाई लेट होने से प्रोजेक्ट टाइमलाइन प्रभावित हो रही है। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे स्पष्टता बढ़ेगी, वैसे वैसे इन शेयरों की अगली दिशा तय होगी।